दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का करंट अफेयर्स जो है, जो कलेक्शन न्यूज़पेपर का हुआ है, जो आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर्स का। ये आगामी आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स में जो पिछले 2 दिन का है उसको भी कलेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में G7 की जो बैठक हुई थी उसमें मोदी जी भी गए थे, आप लोग भी जानते हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहा। G7 में क्या सहमति की कि यूक्रेन को कितने अरब डॉलर का, जो युद्ध में काफ़ी क्षति पहुंची है यूक्रेन से, तो उसमें सभी G7 के सदस्यों ने यूक्रेन को कितना अरब डॉलर का, देखिए यहाँ पर सहमति जताई कि उन लोगों के द्वारा सहयोग दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 अरब है, 40 अरब है, 50 अरब है और 60 अरब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 अरब। G7 में क्या है? G7 में 7 प्रमुख देश हैं, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के जो मजबूत देश हैं, इसमें 7 प्रमुख देश हैं। इससे पहले वीडियो में आपको 7 के बारे में बतलाया गया था, G7 का गठन कब हुआ था, उन सब चीज़ों के बारे में बतलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता चाहते हैं पूरे विश्व में। अगला देखिएगा, यहाँ पर दे रहा है कि हाल ही में भारत भूस्खलन से प्रभावित किस देश को, देखिए भूस्खलन से प्रभावित मतलब होता है जहाँ पर अचानक मिट्टियाँ का ढह जाना या पर्वतों के जो है प्लेटों का खिसक जाना। तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जब भूस्खलन होता है तो वहाँ पे आम जन मानवीय स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ जाती हैं। तो उसको देखते हुए भारत ने किस देश को अभी हाल ही में सहायता दिया है? देखिए एक भूस्खलन हो गया और भूस्खलन में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, जो पपुआ न्यू गिनी को दिया है, सूडान को दिया है, इंडोनेशिया ने दिया है, जर्मनी को दिया है। तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ना करके लिख दे 2024 में किस भूस्खलन से प्रभावित देश को भारत ने सहायता दिया है, तो ये हो जाएगा न्यू पपुआ गिनी को जो है ये सहायता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देखिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इन्वायरमेंट से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं इन्वायरमेंट को लेकर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है। इसका मतलब वहाँ का जो पर्यावरण है काफ़ी शुद्ध है, सरकार बहुत अधिक जो है पेड़ वनस्पति या जो भी है चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है। तो इसको देख करके प्रदर्शन सूचकांक जो है उसमें कौन सबसे शीर्ष पर है, तो ये हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया देश है जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है, जहाँ पे आप देखेंगे पेड़ पौधे काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से लगाए भी जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़े जो है मात्रा में जो है प्रतिशत में वनस्पतियाँ देखी जाती हैं। यहाँ तक कि जो नदी है या और जितनी भी वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, उस पर विशेष तौर से वहाँ पर कानून बना हुआ है उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, एस्टोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है अधिकतम पवन ऊर्जा, यहाँ पर देखिए पवन ऊर्जा का जो है उत्पादन में किस राज्य को पुरस्कार दिया गया, ये बातें करते हैं। तो भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में देखिए गुजरात भी आगे है, तमिलनाडु, राजस्थान और केरला, मतलब कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें यदि क्षमता में देखा जाए तो कौन सा राज्य आगे बढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें यदि पवन ऊर्जा क्षमता की बात करेगा तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात की देखिए क्षमता के लिए पुरस्कार दिया गया। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा राज्य हो गया है, तो गुजरात हो गया है। याद रखिएगा, दरअसल पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब कि आप जो भी नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं उसमें क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाते, प्रदूषण नहीं होता है। और वहीं यदि दूसरी तरफ हम लोग चलें तो जो परंपरागत ऊर्जा होती है, मतलब गैर नवीकरणीय होती है, तो वो ऊर्जा जीवाश्म ऊर्जा होती है, उसको दहन करने से पर्यावरण को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पर हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा दे रहा है कि जो गांधी सागर अभ्यारण्य जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, वो किस राज्य का हिस्सा है, मतलब किस राज्य में है, तो इसकी बात करेंगे। मध्य प्रदेश, केरल और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। ये गांधी सागर आप देखेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और गांधी सागर
डैम भी है, मतलब बांध भी है। तो ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देखिए ये डैम है, गांधी सागर डैम जो कि बांध है, और ये देखिए आपका अभ्यारण्य है। तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 मनाया गया। यह हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, इसकी बात करते हैं। ये काफ़ी चर्चित है, जनजातियों के लिए एक महोत्सव है जो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। इससे पहले भी हमने एक महोत्सव की बात कही थी, और जो आपका कह सकते हैं कि तवांग महोत्सव भी बात कही थी, और कह सकते हैं लद्दाख में सिंधु महोत्सव होता है, और इस तरह से, और भवानी मेला जो है एक महोत्सव होता है जो जम्मू कश्मीर में होता है। तो और हार्नबिल महोत्सव होता है आपका नागालैंड में होता है। शंघाई जो महोत्सव होता है वो मणिपुर में होता है। यहाँ पर पूछ रहा है हेमिस महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, लद्दाख में। ये देखिए एक विशेष प्रावधान, एक विशेष हम लोग जो है कह सकते हैं कि कपड़े पहनते हैं यहाँ पर, और ये महोत्सव मनाया जाता है। अब क्लियर हो गया ये कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। पता है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार वनडे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। हेमिस महोत्सव जो भी करंट अफेयर्स आपका लिखवाया जाता है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कलेक्शन के साथ ये क्लियर किया जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यदि हम लोग प्रॉपर बात करें तो यहाँ पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग ओलंपियाड मतलब होता है जहाँ पर मुख्य रूप से वहाँ से ही पूरे देश में होता है। तो ओलंपियाड अलग अलग शहरों में मनाया जाता है। तो इस बार 2024 का अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस का ओलंपियाड कहाँ पर रहा, तो ये हो जाएगा मैसूर में रहा। 2024 का ओलंपियाड जो है मैसूर में रहा। वहाँ से पूरे देश में जो है एक केंद्र बनाया गया। उसके बाद पूरे विश्व में भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है राष्ट्रीय के अलावा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लिथियम जो लिथियम है उसको लेकर अमेरिका के साथ भारत की जो कोल इंडिया है, मतलब जो कोल इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है जो कोयले का भी उत्पादन करती है और खुदाई का भी काम करती है, लिथियम को अमेरिका के साथ मिलकर किस देश में खुदाई करने का निर्णय लिया। ये भी देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भारतीय कंपनी मिलकर यदि काम करती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये अर्जेंटीना के साथ है, रूस के साथ, जापान के साथ या ताइवान के साथ। ये अर्जेंटीना देश में इन लोगों के द्वारा जो है खोज किया जाएगा और खुदाई किया जाएगा। उसमें अमेरिका एक कंपनी रहेगी और भारत की कोल इंडिया रहेगी। ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर खुदाई करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में नेशनल हाईवे के जो है एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, और नेशनल हाईवे नहाई जो है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। ठीक है, NHAI जो है आपका कह सकते हैं कि ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़कों की सुरक्षा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में जो मौतें होती हैं वो ज़्यादातर एक्सीडेंट से होती हैं, तो उसको सड़क सुरक्षा को देखते हुए ये बातें जो है AI द्वारा निश्चित किया गया। और किस IIT संस्थान के साथ ये समझौता हुआ, मुंबई IIT या IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या IIT दिल्ली। तो ये देखिएगा IIT दिल्ली है, जो प्रौद्योगिकी जो है संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो यहाँ से एक समझौता हुआ जिसके जरिए जो है जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसे इस संस्थान के जो है गाइडलाइन द्वारा, AI द्वारा उसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें जो है यहाँ पर हम लोग इस IIT संस्थान से करेंगे। और आज का सेशन इतना ही। यदि आप लोगों को यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो रेगुलर लेकर रहेंगे। और जितने भी आपका करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।